नमस्कार। यूपीएसएससी ने यूपी फॉरेस्ट गार्ड की एक नई भर्ती की घोषणा की है। तो चलिए आज इसके बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। जी हां, एक बहुत अच्छा मौका सामने आया है। फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए कुल 708 पद निकाले गए हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये बड़ी घोषणा क्या है, फिर जरूरी तारीखों और फीस पर बात करेंगे, उसके बाद पद, सैलरी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये सब देखेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी नई सिलेक्शन प्रक्रिया में क्या बदला है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स और टेस्ट पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर से कि ये नया अवसर आखिर है क्या। तो देखिए, इसका ऑफिशियल विज्ञापन 23 अप्रैल 2026 को आ चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि यह भर्ती पीएटी 2025 के स्कोर पर आधारित होगी। मतलब पीएटी 2025 का स्कोर यहां बहुत मायने रखने वाला है। अब जो चीज सबसे जरूरी है वो हैं तारीखें। इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कब क्या होना है। तो देखिए, विज्ञापन आया 23 अप्रैल को। ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे 30 जून से और फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 20 जुलाई। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने का मौका 27 जुलाई तक मिलेगा। ये सारी तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। और अच्छी बात यह है कि शॉर्टलिस्टिंग के लिए जो शुरुआती आवेदन फीस है वो सभी के लिए सिर्फ 25 रुपये रखी गई है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। चलिए अब पदों, सैलरी और योग्यता की शर्तों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, कुल 708 पद हैं। इसमें फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक और वाइल्ड लाइफ गार्ड यानी वन्य जीव रक्षक के पद शामिल हैं। और इन पदों को भी जनरल और स्पेशल इन दो तरह की भर्तियों में बांटा गया है। अगर सैलरी की बात करें तो ये लेवल 2 की जॉब है, जिसका पे स्केल 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक होता है। तो योग्यता के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो यूपी पेट 2025 की परीक्षा पास की हो। दूसरा, 12वीं या इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, जैसे ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट भी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस भर्ती में सबसे बड़ा बदलाव है। इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। और वो बड़ा बदलाव है लिखित परीक्षा का पैटर्न। जी हां, सिलेबस को पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो ये रहा नया सिलेबस। कुल 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के। समय मिलेगा 2 घंटे का और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखिए, मैथ्स और बायो से 15 सवाल, कंप्यूटर और आईटी से 15, यूपी स्पेशल जीके से 20 और सबसे ज्यादा पर्यावरण से 50 सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सिलेबस का सबसे अहम हिस्सा है पर्यावरण, जिसके लिए पूरे 50 अंक रखे गए हैं। यही वो सेक्शन है जो तय करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं। और ये लॉजिक भी है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के काम के लिए पर्यावरण की समझ तो सबसे जरूरी है ही। अच्छा, मान लीजिए लिखित परीक्षा क्लियर हो गई, तो अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है फिजिकल टेस्ट, जिसके लिए कुछ खास शारीरिक मापदंड पूरे करने होते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो जनरल, ओबीसीज या एससी कैटेगरी के हैं, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना 84 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। हाँ, एसटी उम्मीदवारों को इसमें कुछ छूट भी मिलती है। अब आती है असली परीक्षा, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 10 किलो वजन के साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है, लेकिन बिना किसी वजन के। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि कंपटीशन कितना रह सकता है। इसके लिए पिछली भर्ती के आंकड़ों पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये पीईटी 2022 पर हुई फॉरेस्ट गार्ड की 709 पदों की भर्ती का कट ऑफ है। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों का कट ऑफ 60.54 गया था। एससी का 57.96 और एसटी का 58.72 था। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि मुकाबला किस लेवल का रहता है। तो पिछले आंकड़ों और बाकी चीजों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगर पीईटी 2025 में स्कोर 55 या उससे ज्यादा है तो आवेदन करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव वगैरह के चलते कई बार कट ऑफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। और अंत में एक बड़ा सवाल, सिलेबस बिल्कुल नया है और पूरा जोर पर्यावरण पर है, तो इसका फाइनल कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, जिसकी तैयारी फोकस्ड होगी और जो इस नए पैटर्न को जल्दी समझेगा, बाजी वही मारेगा।